हेलो बच्चों, टॉपिक चल रहा है हमारा द्विघात समीकरण। कल हमने सवाल किए थे, एक समीकरण दी रखी थी, हमको पहचानना था कि जो समीकरण दी है वह द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसकी पहचान बताई थी कि द्विघात समीकरण क्या होती है, जिस पर ऐसी समीकरण जिसमें चर राशि पर सबसे बड़ी घात 2 हो। कल इसके बारे में हमने बात की थी। तो इसी प्रश्नावली 4.1 का सवाल नंबर 2 है, आगे देखेंगे हम। कह रहे हैं कि यहाँ पर ये कथन दिया हुआ है, इससे आप द्विघात समीकरण बनाइए, है ना। तो द्विघात समीकरण का हमको केवल निर्माण करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। सवाल क्या है, कह रहे हैं एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि समीकरणों के रूप में परिवर्तित कीजिए और भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को बताइए कि क्या है। तो उसमें मान नहीं ज्ञात करना है। तो देखें, हमको देखिए इसमें क्षेत्रफल दे रखा है आयताकार भूखंड का, और लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो हमें चौड़ाई पता होनी चाहिए, तभी हम लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मान लेंगे माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। अब भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, तो सवाल में क्या कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक हो गई। भाई चौड़ाई का दोगुना किया और एक आपने जोड़ दिया, तो ये लंबाई आ गई। ठीक, क्षेत्रफल कितना होता है आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई भी आपको पता है, चौड़ाई भी पता है, और क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है सवाल के अंदर 528 वर्ग मीटर। ठीक है, तो लंबाई कितनी 2x + 1, चौड़ाई कितनी है x, इसको आपने गुणा किया 2x², x की 1 से गुणा x। क्षेत्रफल कितना 528 दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल 528 दिया हुआ है और क्षेत्रफल होता कितना है ये, तो 528 आप इधर ले आए, 2x² + x - 528 बराबर 0। ये आ गई समीकरण। क्या है, लंबाई चौड़ाई याद करो, तो भाई लंबाई ये होगी, चौड़ाई ये होगी। इसमें हमको x का मान ज्ञात नहीं करना है। अगर हमको कहता है कि संख्याक अंक मान भी ज्ञात कीजिए, तो इसको हम हल करके याद कर लेते हैं। कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो ये जो कथन था वो हमारा द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। ठीक है, ऐसे अगला दिया हुआ है, इसी का सवाल सेकंड है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ है ना, तो दो धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए, जहाँ पर क्रमागत पूर्णांक की बात कर रहा है, क्रमागत संख्याएं हों, तो उनको हम क्रमागत का मतलब होता है कि एक के बाद तुरंत दूसरी, जैसे 2 के बाद 3 के क्रम से है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी क्रमागत हैं। किसी में आप एक जोड़ दें तो वो क्या हो जाती है, पहले वाली संख्या की क्रमागत संख्या बन जाती है ना। जैसे अब 5 है, 5 की क्रमागत कितनी होगी, 5 + 1 कितना हुआ 6, यानी 5 से आगे 6 एक जुड़ गया। तो जैसे x है, x की क्रमागत कितनी होगी, x + 1, यानी अगर किसी भी संख्या की क्रमागत पूछ रहा है तो उस संख्या में एक जोड़ दो, आपको क्रमागत संख्या मिल जाएगी। अभी डिपेंड करता है कि सम है, विषम है, कैसी है वो है, उसके अकॉर्डिंग एक अलग हम सवाल करते हैं। तो सवाल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक संख्या, एक पूर्णांक मान लिया आपने x है। अब क्रमागत धन पूर्णांक की बात कर रहे हैं, तो दूसरा जो क्रमागत पूर्णांक होगा दूसरा, वो कितना हो जाएगा, x + 1 बताया मैंने अभी। अगर आप जो संख्या आपको पता है, अगर आप उसमें एक जोड़ दें, है ना, तो वह उसकी क्रमागत संख्या बन जाती है। ठीक है, तो ये पहली संख्या आ गई, दूसरी आ गई। कह रहा है दोनों का गुणनफल 306 है, तो पहली का गुणनफल गुणा दूसरा, इन दोनों का गुणनफल कितना है 306। तो गुणनफल बराबर x गुणा x + 1, x² + 1, गुणनफल कितना दिया हुआ है 306। तो गुणनफल 306 दिया हुआ है, तो गुणनफल की जगह 306 पुट किया आपने, बराबर x² + x। इसको आप राइट साइड ले आए, x² + x - 306 बराबर 0। ये किस क्या आ गई, ये आ गया आपका द्विघात समीकरण का रूप। ठीक, तो ये द्विघात समीकरण का रूप आ गया। इसी प्रकार से सवाल दिया हुआ है इसमें एक और, उसको भी आप कर लेंगे। ठीक है, जो कह रहा है जैसा वैसा ही करके और सवाल को आप सॉल्व कर लेंगे, द्विघात समीकरण का रूप दे देंगे।
नेक्स्ट हमको दिया हुआ है कि भाई समीकरण का जो दिया है द्विघात समीकरण, इसका मूल ज्ञात करना है। मूल क्या होता है बच्चों? मूल वह मान होता है जो समीकरण को संतुष्ट करता है। मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ये समीकरण देखिए, इसमें जो चर है वो कितना है? इसका जो चर है वो x है। तो x के वह सारे मान जो हम इस समीकरण में पुट करें और हल करने पर दोनों साइड बराबर आए, वो क्या कहलाएगा? x का मान। वो x का मान इस समीकरण का मूल कहलाएगा। यानी चर राशि के वह सारे मान जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करते हैं, समीकरण के मूल कहलाते हैं। एक्स के वह सारे मान इस समीकरण के मूल होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब, जैसे ही आपने एक्स का मान रखा, एक्स का मान रख के हल किया, तो राइट साइड में कितना है? 0 0 आ जाना चाहिए। यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड कैसे आनी चाहिए? बराबर, है ना। तो मूल का मतलब होता है वो सारे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, है ना। ठीक, ये मूल होता है। यानी एक्स का, या फिर आप ये कह सकते हैं कि समीकरण दी हुई है, इसको हल करो, हल करके एक्स का मान निकालो, जो एक्स का मान आएगा वो समीकरण का मूल होगा। ठीक, तो अब इसको हल कैसे करेंगे? द्विघात समीकरण, देखिए मैंने पहले बताया द्विघात समीकरण 2 मूल होंगे, त्रिघात समीकरण 3 मूल होंगे, एक घात समीकरण तो 1 मूल होगा। जितने घात समीकरण होती है उसके उतने ही मूल होते हैं, है ना। यानी उतने ही एक्स के मान निकलेंगे। समीकरण वाई में होगी तो वाई का मान निकलेगा, जेड में होगी तो जेड का मान निकलेगा। तो देखिए इसको हम फैक्टर करना जानते हैं, आप पहले फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने के बाद इसका एक्स का मान निकाल देंगे। तो आप कक्षा 9 में फैक्टर कर चुके हैं। फैक्टर कैसे करने का तरीका क्या होता है एक बार और देख लेते हैं। भाई जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और जो कांस्टेंट है चिन्ह सहित, इन दोनों की आप कर लीजिए गुणा। तो यहाँ गुणांक कितना है? 1। यहाँ गुणांक कितना है? -10। गुणा करेंगे कितना आएगा? -10। ठीक, अब ये -10 आया, तो आप ये देखिए जो मध्य पद का जो गुणांक है 3, ये 3। तो अब ऐसे 2 अंक देखना है जिनकी गुणा 10 आ रही हो। यानी टेबल होती है, उसमें ऐसे टेबल बताओ जिसमें 10 आ रहा हो। 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 10 ही कम 10 होता है। 5 दूनी 10 होता है, 2 पंजे 10 होता है, 10 ही कम 10 होता है। ठीक, तो ये सब 10 होता है और तो कोई 10 होता नहीं है। तो इनमें हम वो अंक लेंगे जिनकी गुणा 10 आ रही हो, ये, और जिन्हें घटाने पर ये आ रहा हो मध्यपद का गुणांक। घटाने पर क्यों? क्योंकि ये जो गुणा की थी हमने इन दोनों की, ये माइनस की आई, तो वो अंक लो जिन्हें घटाकर 3 आ रहा हो। घटाकर क्यों? क्योंकि यह माइनस है इसलिए घटाकर। अगर ये प्लस का होता तो जोड़कर मध्यपद का गुणांक लेकर आते हैं हम। ठीक है, तो इस चिन्ह पर डिपेंड करता है कि घटाकर मध्यपद का गुणांक लाना है या जोड़कर मध्यपद का गुणांक लाना है। यहाँ माइनस है तो घटा के ये लाना है, और प्लस है तो जोड़कर ये लाना है। ठीक, तो माइनस है तो ऐसे अंक लो जिनकी गुणा 10 आ रही हो और उन्हें घटाने पर 3 मिल जाए। तो 5 और 2 है, 5 दूनी 10, 2 में से 5 घटाओगे तो माइनस का 3 मिलेगा। हमें 3 चाहिए, हमें इस चिन्ह से मतलब नहीं है कुछ भी। बड़ा अंक पहले और छोटा अंक बाद में लेते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, अब हम इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इस 3 की जगह 5 - 2 लिखेंगे, -10 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, अभी ब्रैकेट एक्स से गुणा करके ब्रैकेट खोल दो। एक्स की 5 से 5x, 12 माइनस से माइनस का 5x, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x, -10 बराबर 0। 2 2 के पेयर बना लो, x कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन लिया x रह गया, यहाँ से x कॉमन लिया माइनस का 5 रह गया। इन दोनों में 2 कॉमन ले लो, प्लस का x - 5 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट समान आनी चाहिए। ठीक है, जितना इसमें आया उतना ही अगले जो हम युग्म दे रखा है उसमें कॉमन उसी प्रकार से लेंगे कि कॉमन लेने के बाद जो पहली ब्रैकेट में आया वही आना चाहिए। इन दोनों में देखिए ये 2 पद हो गया, अब इन दोनों में x - 5 कॉमन आ गया, x - 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ x रह गया, यहाँ प्लस का 2 रह गया। अब ये गुणा में है तो इसका मतलब इन दोनों की गुणा बराबर 0। तो इस ईच कब आएगी? जब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो x - 5 बराबर 0 पुट करेंगे तो x का मान कितना आएगा? 5, और x + 2 बराबर 0 पुट करोगे तो x का कितना आएगा? -2। तो समीकरण के मूल कितने आ गए? 2 मूल आ गए। एक कितना आ गया? 5, और एक कितना आ गया? -2। ठीक है, तो कह रहे हैं मूल ज्ञात करो, तो जी मूल हो गए 5 और -2, और ये आंसर। ठीक है, इस प्रकार से सवालों को आप सॉल्व कर लेंगे।